इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है। और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं, तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है। और आप हर बात को ये बोलकर नहीं टाल सकते कि हम विपक्ष है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज़ नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज़ अ रेप पब्लिक, विच इज़ वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए, वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है। 11 घंटा उनको रुकाना है FIR के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए FIR दर्ज किए और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैडम, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों पे भी FIR दर्ज हुए। Exactly, that's what I'm saying। पहले कहा गया था कि लाठीचार्ज भी नहीं किया जाएगा, पर वो भी करना है। सब कुछ किया क्योंकि इन्हें बिल्कुल आगे सीनियर PI को सस्पेंड भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था। लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इन लोग रोकेंगे। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि सिर्फ पुलिस को या शासन को या किसको बोल के मतलब नहीं है। थोड़ी थोड़ी हमारी भी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी नहीं। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाओं में लाड़की बहन योजना में जो 1500 रुपये दे के कई भांजी की जो है सुरक्षा इसमें नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वो ऐसा है कि देखिए, मतलब मैं आपको 1500 रुपये में खरीद लेता हूँ हर महीना, और आप मुझे आने वाले टाइम में चांस दो, 1500 रुपया लो और किसी बात पे कुछ बोलो मत। आज तो सिर्फ ये हुआ है ना, कल तो आप देखिए कौन कौन से योजना के पैसे आपके पॉकेट में 1500 के इससे जाएंगे। कल कोई भी रास्ता, कोई भी बड़ी स्कीम, कोई भी बड़ी योजना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 5% हो गया है। किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डेफिसिट 3% हो रहा, ये गवर्नमेंट के लिए रेड सिग्नल बताया जाता है। हमारा ऑलरेडी 5% है। तो सब लोग भाई मुफ्त में अपनी इज्जत सब भूल जाने का, अभी सिर्फ 1500 रुपये लेने का और मुंह बंद करके बैठने का। मैम, जिस तरीके से आसिफ और बिल्किस बानो के रेपिस्टों को हार पहनाया गया और उनके समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई, तो क्या लगता है ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ा रही है कि हम रेप भी कर देंगे, तो ये सरकार हमारा कुछ बिगाड़ेगी? आपने और एक इंसिडेंस देखा कल अंबरनाथ में, जिस तरीके से उसने जिस तरीके से गाड़ी से लोगों को डैमेज किया, वो अपने डैडी के साथ कुछ डिस्प्यूट था। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का डर या सजा का डर, पूरा खौफ खत्म हो गया है। अभी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आप कुछ करो, खून करो, रेप करो, मारो, एक्सीडेंट करो, चोरी करो, और फट से इधर से उधर पार्टी में जम कर दो, सारे गुनाह माफ। सो पीपल नो व्हाट टू डू नाउ, कि जिससे हमको ना FIR हो, ना हरकत हो, ना कुछ भी हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं उस वॉशिंग मशीन में धुल गया तो मैं एकदम गोरा चिट्टा सफ़ेद बाहर आऊँ। मैम, वहाँ के बदलापुर के लोगों का ये कहना था कि 13 तारीख का ये इंसिडेंट है और 15 तारीख को एकनाथ शिंदे खुद वहाँ पर 15 अगस्त मनाने गए थे, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाई वो CM है, वो कहीं भी जा सकते हैं, हम क्या बोले। लेकिन इस पर बोलना चाहिए था ना उनको। ये लोगों ने सोचो भाई, तुम लोग जनता हो। सो अभी मुफ्त की रेवड़ी में खुद का ज़मीर बेचना है, खुद की बच्चों की इज्जत दांव पे लगानी है, या उनको जवाब उनसे सवाल करके उनसे जवाब मांगना है।
ये सब लोग आपके ऊपर निर्भर होता है। मेरा फोन आया कि हमारी एक महिला पत्रकार को उसने बोला कि तेरे साथ ये हुआ है, उसने वो वर्ड भी यूज़ किया, मामन म्हात्रे मेरे ख्याल से शिंदे सेना के कोई पदाधिकारी है, उन्होंने बोला तेरे साथ ये हुआ है नहीं ना, तो फिर क्यों इतना फॉलो अप कर रही है उस बात का। इनकी इनसेंसिटिविटी के हाथ देखो, मतलब भगवान करे कि इनके घर में अगर बच्चियाँ पोतियाँ नातियाँ हैं तो उनको ऊपर वाला सब चीज़ों से महफूज रखे, दूर रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कॉमनर के बेटी के लिए या किसी पत्रकार के लिए इस तरह की डेरोगेटिव लैंग्वेज तुम लोग यूज़ करो। इट शुड नॉट बी अलाउड। एज यूजुअल पुलिस हरकत में नहीं आई थी, मेरे ख्याल से सुषमा अंधारे वगैरह ने जाके वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का आज केस दाखिल हुआ है, पर होगा कुछ नहीं। सो वो आराम से सोएंगे और ये बेचारी पत्रकार मेरे अपने ऊपर के उस इल्ज़ाम के बारे में सोच के शायद कुछ रातें खराब कर देंगे। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये नारे लगाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं वेस्ट हर चीज़ का नारा है, 15 लाख रुपए से आज तक का हर चीज़ का नारा ही लग रहा है और हम सब नारों के ही पीछे जा रहे हैं। सो आई होप अभी तो लोग शायद ये तो हम 2012 से देखते आ रहे हैं और एक्चुअली उससे पहले से भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। वो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने फाइनली सही मुद्दों को दिखाना चालू किया है। अदरवाइज़ ये चीज़ें होती रहती है बट लोगों को इसके बारे में पता चलता नहीं है, आवाज़ उतनी उठ नहीं पाती है, प्रशासन पे प्रेशर बन नहीं पाता है। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मीडिया टीम के उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया, सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली, मीडिया के थ्रू ये चीज़ चली तो लोगों का आग्रह आया, चाहे कोलकाता हो चाहे बदलापुर हो, और फिर सिस्टम पे एक तरीके का प्रेशर तो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कम से कम कि आप लॉज बना रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप लॉ बना देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब एक अगर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप लॉ लोकसभा में आप लॉ बना रहे तो बनाते ही जा रहे। 2 लॉ बनाओ पर ऐसे बनाओ कि लोगों के अंदर खौफ आ जाए अगर वो लड़की को गलत नज़र से भी देखे तो, ठीक है। आपने एक आंदोलन, एक स्लोगन निकाला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ इज़ नॉट अ स्लोगन एनी मोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी बेटी को बचा के रखो और अपने घर पे रखो बचा के, ठीक है। अभी हम लोग ने प्लग कार्ड्स जो बहुत सोच के बनवाए थे उसमें एक हम लोग ने ये भी लिखवाया कि हमको नहीं चाहिए लाडली बहन नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित बहन चाहिए। लाडली बहन योजना नहीं, हमको सुरक्षित बहन योजना लाके दो कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, क्योंकि एज ग्रुप ही नहीं है कोई अभी ये चीज़ का, हर उम्र के लोगों के, हर उम्र की औरत के साथ ये हो रहा है। पैदा होने से 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ भी हो चुका है। तो कब सिस्टम जागेगा, कब गवर्नमेंट जागेगी, कब इस पे एक्चुअली में दिल से काम किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और लोगों को सज़ा दी जाए।